बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। पाकिस्तानी सेना पर आत्मघाती हमले की जानकारी है। बलूचिस्तान में बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है। इसके पीछे जनाब ये हमारा एक ही मुल्क है, दुश्मन मुल्क। अच्छा, वो है इंडिया। अच्छा ठीक है। और उसके साथ मिला हुआ है अफगानिस्तान। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। सी पैक वाला जो मामला जब से उठा ना, इंडिया भी हमारी दुश्मन है। अमेरिका भी नहीं चाहता कि ये सी पैक बने। अच्छा, अमेरिका भी नहीं चाहता। सारी बात है, जब ये सी पैक बन रहा है तो इनको तो तकलीफ तो होगी ना। तो ये वही चीजें हैं जैसे चाइनीज को कत्ल कर देते हैं। चाइनीज को क्यों मारा जाता है? इसी वजह से मारा जाता है कि पाकिस्तान बस किसी तरीके से स्टेबल ना हो। मगर क्यों? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? मैं नहीं बताऊंगा। जिहादी तंजीमें कश्मीर में चल रही थी वो डायरेक्टली क्योंकि ऑपरेट होती थी पाकिस्तान से। अच्छा। और पाकिस्तान में आप ये कह लें कि लश्कर तैयबा था, उसके अलावा हाफिज सईद का जो है ये जो ग्रुप है ये वहाँ पे एक्टिव होता था। यहाँ से तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तुम्हें शर्म है? नहीं। कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम कराची के अंदर मौजूद है। अगर तो दाऊद इब्राहिम कराची के अंदर मौजूद है तो भाई बेशक आप उसको दें, वो जाके बेशक मुंबई में जाके उसको उल्टा लटका दें। ठीक है, हमें इससे क्या मतलब? तो करना, परेशान हो गए हम लोग। हमने कारगिल लड़ लिया, 71 लड़ लिया, 65 लड़ लिया और हम इस नतीजे तक पहुंच चुके हैं कि जंग मसले का हल नहीं है। मैं तो कई सालों से ये बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के साथ कम अज कम 100 साल का ये मायदा होना चाहिए कि हम आपस में ना तो कोई लड़ाई करेंगे ना आपस में कोई झड़प करेंगे। इधर मैं डिसएग्री करता हूँ। 100 साल के हूँ, आप कभी जंग नहीं करें। तुमसे ना हो पाएगा। नरेंद्र मोदी की पॉलिसी है कि वो कभी भी ओपन वॉर की तरफ नहीं जाएगा। उसने फ्री हैंड दिया हुआ रॉक। और उसके बाद अजीत डोवल जो है उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, जबरदस्त सिक्योरिटी एडवाइजर है। मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया में बहुत कम ऐसी सिक्योरिटी एजेंसीज होंगी। दूसरा उनका हाफिज सईद वाला है, उनके मुताबिक वो एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड टेररिस्ट है। 26/11 में वो कहते हैं मुलविस है। अगर उसका हिसाब किताब वो बराबर करना चाहते हैं तो वहाँ से मामला आगे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। वो वाला मसला हल किया जाए। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? हाँ, मैं कर क्या सकता हूँ? मैंने है ना फैसला किया है। करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता। इन्होंने बोला जी इंडिया ये करवा रहा है अपना बलोचिस्तान में। मैं कहता हूँ लेट्स गो। मैं कह रहा हूँ अगर कोई और करवा रहा है तो हम रोक ले। आपको पता है कि मैं आपका शामिल है उनके साथ मुल्क को तबाह करने में, हम कैसे रोक लें? नहीं, आप कह रही हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। नमस्कार दोस्तों, आपने देख ही लिया होगा कि पाकिस्तान में हालात कैसे हैं। अब चाहे आप इसे पाकिस्तानी आर्मी कह लें या फिर इस्टेब्लिशमेंट, असल में दोनों एक ही हैं। पहले तो सिर्फ आर्मी ही सच्चाई मानने से इनकार करती थी, लेकिन अब इनकी कुछ जनता उससे भी आगे निकल गई है। मतलब अपनी गलती देखने के बजाय ये हमेशा किसी और को जिम्मेदार ठहराते हैं। कभी ये कहते हैं कि रॉ ये सब करवा रहा है, तो कभी अमेरिका को दोष देते हैं। लेकिन क्या इससे सच्चाई बदल जाएगी? बिल्कुल नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं कि पाकिस्तान की इस ब्लेम गेम में नया ड्रामा क्या है। ये इसमें दरअसल रॉ का भी हाथ है काफ़ी, और BLA भी काफ़ी इस पे कर रही है, क्योंकि हम अरे कहना क्या चाहते हो? एज आ पाकिस्तानी अगर देखें तो हम बलोचिस्तान को उस तरह राइट्स नहीं दे रहे जो बाकी सूबों बाकी उनको मिल रहे हैं। कहते हैं अल्लाह ताला इशारों में बात करता है। जब किसी कौम से खुश होता है तो रहमत बरसा, ठीक है। जब गजबनाक होता है तो अजाब नाजिल करता है। आज जितनी बदतरीन हालत इस कौम की है, लगता है खुदा नाराज है। जो उनका डीप स्टेट एक्टर्स है ना, ये बहुत ही एक्टिव हैं उनके। जो उसमें आप ये कह लें पहले अफगानिस्तान उसमें भी वो काम कर रहे होते हैं, वो बांग्लादेश में काम कर रहे होते हैं और वो पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं। डीप स्टेट झूठ बोल रहा है। नो आई एम टेलिंग यू। 33 को हमने जहन्नम भेज दिया, ऐसा कह रहा है वो। सो कॉल्ड ऑपरेशन करा पाकिस्तानी आर्मी ने कि जल्दी जल्दी जाओ, खत्म करो ये सब। इससे होगा क्या? इससे हासिल क्या होगा? अचीव क्या होगा? जीरो। है ये लोना। आपने बेसिकली इसका मेन रीज़न इस वजह ये हुकूमत ही है, क्योंकि उन्होंने बलोचिस्तान को बहुत इग्नोर कर दिया है। वो हमारा एक हिस्सा है, उनको वो रिसोर्सेज नहीं मिल रहे जो कि पंजाब में है। हमारा ज़्यादातर बजट पंजाब की तरफ आ रहा है, तो वो लोग जाहिर है एहसास कमतरी का शिकार होंगे। और एहसास कमतरी एक वजह होती है जब लोग टेररिज्म की तरफ आते हैं। वाह वाह, क्या बात बोली, मजा आ गया, मजा आ गया। वाह रे वाह, वाह रे वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। क्या बात बोली, क्या बात बोली, चमत्कार चमत्कार चमत्कार। Subscribe to my YouTube channel and press the bell icon for more